So, hello friends, we welcome you again in a new podcast series that is called Enrichment Podcast Series. In that, we are always calling renowned personalities, artists, service people, great people who are serving to the nation, who are giving something to the society. So, today we have guest Dr. Meet Parikh, who is renowned ophthalmologist from Baroda, and he will say the importance of eye. So, today we are going to talk on an eye for an eye. आँखों के लिए जैसे अपनी आँखें ही काम आएगी कि हम लोग अपनी आँखें ठीक से रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, और जैसे ये देखा गया है कि इट इज ऑल अबाउट ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड वी कैन सी फ्रॉम द आईज ओनली. मन की आंखें तो होती है लेकिन आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है. वेलकम सर फॉर दिस पॉडकास्ट सीरीज एंड लिटरली इट इज इमेंस प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट आईज, लेकिन शायद बहुत से लोग इसकी केयर करते नहीं जब तक प्रॉब्लम नहीं आता है. तो राइट नाउ वी जस्ट वांट टू नो योर जर्नी. आपने ये फील्ड क्यों चुना टू बिकम आई सर्जन और आई स्पेशलिस्ट? Thank you so much for having me here on this podcast. I am Dr. Meet Parikh. I am a cataract surgeon and I practice at Srinath Hospital, Vadodara. So basically, मेरा fascination always था towards microsurgery and I was also very much inclined towards technology. So in my mind, ऑफ्थेल्मोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर टेक्नोलॉजी और माइक्रोसर्जरीज का एक बहुत अच्छा हेल्दी इंटीग्रेशन होता है. सो आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज फैसिनेटेड टुवर्ड्स इट. ओके, सो अब आंखें बोली जाए तो विदाउट आईज वी कैन नॉट इवन इमेजिन द वर्ल्ड, और आंखें जिसको नहीं है उसको ही पता है कि आंखों की इम्पोर्टेंस क्या है. सर, आज की जनरेशन जो है वो स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा जा रही है. एग्जैक्टली. ठीक है, तो दैट वी कैन नॉट अवॉइड, बट हाउ टू टेक प्रिकॉशंस एंड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू मेंटेन to just keep our eyes very very healthy. So जब हम ये बात करते हैं तो मेरे माइंड में एक पिक्चर बहुत आता है. लेट अस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लाइफस्टाइल दैट वाज 15-20 years बिफोर what it is today. जबकि आप जब छोटे थे तब आप जब यू यूज टू गो आउटसाइड एंड प्ले, आप होमवर्क करते थे, दैट वाज आल्सो विद अ पेन एंड पेपर. पढ़ाया जाता था, दैट वाज विद अ चॉक एंड टॉक. दैट वाज द मेथड व्हिच वी वर यूजिंग. शायद आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो यू वुड बी रीडिंग फाइल्स और डूइंग वर्क नॉट ऑन द स्क्रीन बट with the actual pen and paper. हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, दे वुड सिट आउटसाइड, दे वुड टॉक, कहीं का गार्डन में जाएंगे, घूमने जाएंगे. सो दैट वाज आवर लाइफस्टाइल. वर्सेस अभी आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए, एक छोटा बच्चा चलने से पहले स्क्रीन पकड़ लेता है. स्कूल्स में जाते हैं तो उनका पूरा एजुकेशन है वो अभी ऑनलाइन हो गया है. आप वर्क प्लेस पे जाएंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, बी इट हेल्थ केयर, बी इट इंडस्ट्री, बी इट बिजनेस, इट इज़ ऑलवेज लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 90% इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड, स्क्रीन पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है. हमारे एल्डर्स भी अभी उनका काफ़ी कुछ टाइम है नेटफ्लिक्स, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पे अभी स्पेंड करने लगे हैं. सो नाउ वी आर सीइंग अ वेरी ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम व्हाट वी वर यूज्ड टू. सो आई वुड से कि हमारी पूरी जो लाइफ है वो स्क्रीन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. सो लाइक यू सेड कि दिस ऑल इज ट्रांसलेटिंग टू अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम यूजेज, और इसका एडवर्स इफेक्ट हमारे आईज पे डेफिनेटली होता है. लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन पब्लिश्ड विच से दैट मोर स्क्रीन टाइम इज लिंक्ड टू अ लॉट ऑफ नॉट ओनली प्रॉब्लम्स इन द आई, बट जैसे आपने ज़्यादा स्क्रीन टाइम किया आपकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होती है. नाइट टाइम स्क्रीन व्यूइंग जो भी बहुत कॉमन हो गया है उससे बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं. इवन हाई ब्लड प्रेशर, chronic stress, chronic anxiety has been linked to defective sleep due to night time excessive screen usage. इसकी वजह से हमारा डाइट पे भी काफ़ी असर हो रहा है. You know, when you are you are sitting in front of a television, you are not putting too much emphasis or stress onto what you are eating. आप excessively ज़्यादा टाइम लेंगे because your mind is diverted on the screen. So you know that holistic approach to the life has been slightly being degraded. So ये सारे चीज़ें अगर आप सब इसको मिलाएंगे तो now what is happening is कि हमारा attention span भी कम हो जाता है. You know, psychologically yes, because there are so many distractions to you. छोटे बच्चे में भी अभी मोबाइल यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको दे बिकम वेरी रिजिड, दे बिकम चिड़चिड़े हो जाते हैं, दे बिकम वेरी एडमेंट, उनको जिद हो जाती है कि मोबाइल के बिना वो कुछ नहीं करेंगे. खाते टाइम पे, सोते टाइम पे, सब टाइम पे उन्हें मोबाइल चाहिए. सो ऑल दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. दैट इज़ वेरी ट्रू. जो बात है कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का, तो हमें ये देखना है कि नॉर्मली जो मोबाइल यूज़ होना चाहिए छोटे बच्चों में वी शुड लिमिट इट टू अराउंड 40 to 45 minutes, नॉट मोर देन दैट. अब मोबाइल्स, स्क्रीन टाइम्स एक नेसेसरी ईविल है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है. वी कैन नॉट टेल कि नहीं आप स्क्रीन छोड़ दीजिए, इसे यूज़ ही मत कीजिए. बट
व्हाट इज़ द हेल्दी बैलेंस, हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम स्क्रीन यूज़ भी करें और उससे होने वाले आइज़ के डैमेज को प्रिवेंट भी करें। तो जैसे मैंने बताया, छोटे बच्चों के लिए यू शुड लिमिट द स्क्रीन टाइम टू 45 मिनट्स। अडल्ट्स के लिए जिनका स्क्रीन टाइम 6 आवर्स से ज़्यादा रहता है, उनके लिए देयर इज़ वन वेरी गुड एक्सरसाइज विच इज़ कॉल्ड 20-20-20 रूल। ओके, ये कोई भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू फॉलो। सो उसमें फॉर 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन यूज़ के बाद आपको 20 सेकेंड्स का एक ब्रेक लेना है। ओके, सो इन दैट 20 seconds you need to see at a distance of 20 feet away. So that is the reason why we call it 20-20-20 rule. ओके, हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लीजिए और उसमें 20 फुट दूर देखिए। 20 फुट मतलब यू कैन लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखिए, कोई भी फोटो फ्रेम को देखिए जो दूर पड़ी हुई है। इससे क्या होगा, आप जब भी आप स्क्रीन को फोकस करके देखते हैं तो आपकी आइज़ का ब्लिंक रेट नॉर्मली कम हो जाता है। ब्लिंक कम होने के कारण आई में स्लोली स्ट्रेस बिल्डअप होना शुरू होता है, और जैसे ही आप 20 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लेंगे, यू विल नॉर्मली ब्लिंक, आप बाहर देखेंगे, ये करेंगे तो आइज़ का नॉर्मल ब्लिंक वापस आ जाएगा। हाँ। तो एक जो विशियस साइकिल बन रहा है स्ट्रेस की वजह से, आई आप देखते रहेंगे, ब्लिंक नहीं करेंगे, ये ब्रेक लेने से वो साइकिल ब्रेक हो जाता है, और इसकी वजह से आई स्ट्रेन, हेडेक, रेडनेस ऑफ आइज़, इरिटेशन ऑफ आइज़, जो काफ़ी पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं कि हमें आइज़ में इचिंग होता है, सुबह को ठीक रहता है पर शाम होते हैं तब तक हमारी आइज़ इतनी टायर्ड हो जाती है। सो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिजिटल आई स्ट्रेन। 20-20-20 रूल अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो इट विल कीप योर आइज़ वेरी कंफर्टेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रॉप्स भी हम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं, कूलिंग ड्रॉप्स। सो combination of drops as well as this 20-20-20 rule is very much helpful. सर आपने जैसे ड्रॉप का भी नाम लिया, तो बहुत से लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, राइट? सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सेल्फ मेडिकेशन या हाँ ये दवाई डालो तो ये हो जाएगा, या कहीं से सुनते हैं, हाँ कोई डॉक्टर सुनते हैं तो दैट इज़ ओके, बट कोई ना कोई एक एक्सपीरियंस खुद का बताता है, तो कहाँ तक ये सही है और कौन सा ड्रॉप रेगुलरली ले सकते हैं, या फिर इफ़ वी कैन जस्ट से दैट सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट गुड, अप टू व्हाट लेवल इट इज़ टू बी अंडरस्टूड एंड टेकन? नहीं, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सेल्फ मेडिकेशन का जो एक ट्रेंड है, ऑफन पीपल कम कि हमारी आँख में बहुत दर्द हो रहा था तो हमने शहद डाल दिया, दूध डाल दिया, दही डाल दिया। सो ये सारे जो होम रेमेडीज और सेल्फ मेडिकेशंस है, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। उससे जितना बेनिफिट होगा उससे ज़्यादा शायद हानि हो सकती है। तो माय पर्सनल ओपिनियन इज़ कि सेल्फ मेडिकेशन हो सके तो ना करें। सेकेंडली, काफ़ी सारे लोग मेडिकल स्टोर पे जाके फार्मासिस्ट जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो ड्रॉप शुरू कर देते हैं। अब उसमें अगर आपको आई में पेन हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, that could be due to other causes also. It is not necessary कि स्क्रीन देख रहे हैं उसकी वजह से, शायद अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, किसी को आंख में कुछ गिर गया है, या इवन नंबर बड़ा हो तभी हो सकता है, नंबर बढ़िया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। सो देयर आर मेनी कॉजेज। तो आपका फार्मासिस्ट वो शायद आपको वो डायग्नोस करके दवाई नहीं देगा, ही विल जस्ट गिव यू ऑन द बेसिस ऑफ योर सिम्टम, प्राइमा फेसी जो है वो दे देगा जो उसके मन में आती है। और अगर आप वो लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं तो इट माइट हार्म यू। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर इट इज़ कि आप अपने आई सर्जन या अपने आई डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए, लेट देम चेक यू आउट। चश्मे के नंबर है वो एक बार चेक कर सकते हैं, और अगर एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो देन वी कैन प्रिस्क्राइब रूटीन कूलिंग मेडिकेशंस जो डिजिटल आई स्ट्रेन में हेल्प करते हैं। तो सबसे डेंजरस सेल्फ मेडिकेशन का सबसे डेंजरस एंड पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे डेंजरस एंड पॉइंट इज पीपल कैन इफ यू आर नॉट पुटिंग द ड्रॉप्स करेक्टली, और इफ यू आर नॉट पुटिंग द करेक्ट मेडिकेशन, it can cause a lot of severe eye problems, eyes में redness, swelling, and to a certain extent eye में कभी कभार जैसे अगर आप गिर जाते हैं तो स्किन छिल जाती है, वैसे आई का जो आगे का स्किन का लेयर है इट कैन ऑल्सो मूव ऑफ, सो हम एपिथेलियल इरोजन्स बोलते हैं। So self medications can cause all these kinds or of generally problems. people they cannot understand what is happening. Exactly. They are just rubbing their eyes and all that. Very true. Okay. So yeah, it can happen. Yes. Okay. So sir, अभी जैसे देखा गया है कि आईज या डेंटिस्ट ये लोग बहुत आखिर में प्रेफर करते हैं प्री चेकिंग ऑफ विदाउट एनी प्रॉब्लम आई कैन गो टू डॉक्टर एंड से दैट जस्ट चेक माई आईज। तो कहाँ तक ऐसे लोग आते हैं, क्या परसेंटेज लेवल है, और सच में ऐसा जाना चाहिए पहले? जैसे जनरल चेकअप होता है तो आईज चेकअप भी होना चाहिए, तो उसके लिए सर आप कैसे इनपुट करेंगे? यस, वेरी ट्रू। सो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा आई प्रॉब्लम्स होते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो आई चेकअप होता है दैट इज़ एम्ड टूवर्ड्स सीइंग कि आपके भाई चश्मे के नंबर है, या अगर है तो उतने स्टेबल रहे हैं या बढ़ गए हैं। सो ये इवैल्यूएशन हमें वंस एवरी ईयर तो आइडियली वी शुड डू इट। ओके। सो वी रेकमेंड कि अगर आप हेल्दी भी हो फिर भी वंस अ ईयर
प्लीज़ गेट योर आइज चेक्ड। साथ साथ में अगर आपका कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सो ऑल दीज डिजीज़ कैन ऑल्सो हैव ए इफेक्ट ऑन योर आई। इस केस में आई की चेकअप की फ्रीक्वेंसी आपके डॉक्टर एक बार देखेंगे कितना डैमेज है, और उसके हिसाब से रिपीट फॉलोअप विजिट्स वो फ्रीक्वेंसी आपको बताएंगे। आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन अबाउट दैट जनरल अवेयरनेस। कितने लोग honestly coming without having problem in eyes to check up? Very few. Very few. Any percentage we can just share so that we can even motivate people to come on and get checked. So I would say less than 10% of the individuals would be coming ki I just have come to get my eyes checked. Oh, regular eye check. Regular eye check. So even if we emphasize कि भाई आपको साल में एक बार चेक करवाना है, it's very few percentage who will follow that. और वो तभी आएंगे जब उनको शायद कोई प्रॉब्लम हो या समथिंग इज अनबेरेबल फॉर देम। और सम पीपल ऑलवेज सेइंग दैट मेरी आंखें तो बहुत बहुत हेल्दी है, आई एम ऑलवेज हैविंग। तो यही मतलब पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंखें है तो सब कुछ है। एग्जैक्टली, यस। तो अगर हम लोग आंखों का एक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अगर कर ले, एक बार चेकअप कर ले, तो वी कैन even we can say our cataract operations or something like that. So sir, a very common question is there that what the food to be taken at home to take precaution of your eyes, and food is equal to eyes, what we can say? Yeah, very true. So like it is जो बोलते हैं ना कि eyes, it's like you should treat your body like a temple. जैसे मंदिर की आप जितनी cleanliness रखेंगे, जितनी आस्था से उसका वो follow करेंगे, that reflects your level of care. Yes, so in the same way, eyes are a very important part of your body. Like just आप imagine कीजिए 2 मिनट आप आंख बंद करके देखिए, will you be able to do the routine work which you are doing? आप कुछ नहीं कर पाएंगे. It's not possible. So we have to be very particular about the food because आइज़ के लिए भी जैसे ग्रोथ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फूड की राइट क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ज़रूरी है, वैसे आइज़ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी फूड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग में बाय द एज ऑफ 2 years आई ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। सो फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन इज़ वेरी क्रिटिकल। छोटे बच्चों को हमें जो न्यूट्रिशन देना होता है दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर आई डेवलपमेंट। सो उस टाइम पे फॉर द फर्स्ट 6 months मदर का ब्रेस्ट मिल्क, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज लाइक इट हैज़ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। आफ्टर दैट जब बच्चा खाने शुरू करता है तो वी शुड ऑलवेज प्रमोट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फूड्स, येलो फ्रूट्स लाइक कैरेट्स है, पपैया है, टमाटोज है। दे कंटेन अ लॉट ऑफ यूजफुल केमिकल्स लाइक लाइकोपीन, कैरोटीन करके उसमें कंपाउंड्स होते हैं विच हेल्प इन आई डेवलपमेंट। सो लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग the juice of that. Is it मतलब preferable or prescribed one? You can have juice, but having a raw vegetable is always preferable because juice में आप सिर्फ उसका जो water content और nutrient है वो ले रहे हैं। अगर आप पूरा वेजिटेबल खाते हैं तो डाइटरी फाइबर भी आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। ओके, एंड सम पीपल आर यूजिंग दिस जूस टू पुट इन आईज, जस्ट लाइक कोरिएंडर लीव्स का जो जूस होता है प्लस कैरेट जूस भी डालते हैं, तो हाउ इट इज डेंजरस टू गो फॉर दैट? नो, इट इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज कोई भी ऐसे जूस या ऐसा कुछ अगर आप आइज़ में डालेंगे सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इन्फेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जैसे आपने बताया कि इट कैन ऑल्सो डैमेज द आउटर लेयर्स ऑफ द आई। सो आई वुड पर्सनली नॉट रिकमेंड पुटिंग एनीथिंग इन द आई। शहद, दूध, कोई भी जूस या इवन डर्टी वाटर से, अगर यूजुअली लोग आँख में वाटर भी स्प्लैश करते हैं बट यू नेवर नो कि वो वाटर कितना क्लीन है। सो वी यूजुअली रिकमेंड पीपल नॉट टू डू दोज थिंग्स। Sir, the age people, so what type of age people are having more challenges, just like infant to toddler or toddler to teens or teens to mid-age or mid-age to old age? So what type of precaution, what type of allergies or any, you can just say, diseases are there, and what type of, what is the percentage of the people of what age? Let's take it. अगर कोई बच्चा बर्थ होता है उसका और अगर उसको कुछ हेरिडिटरी जैसे मतलब उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो उसको बाय बर्थ आ सकते हैं। लाइक यू कैन हैव पीपल हु आर जस्ट बॉर्न हु विल हैव कैटरैक्ट, उनको आंखों का मोतिया होता है, दैट इज कॉल्ड कंजेनाइटल कैटरैक्ट। सो दैट कैन हैपन यंग एज में भी वंस, इवन इफ द चाइल्ड इज बॉर्न नॉर्मली, बट उसको डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट भी कैटरैक्ट हो सकता है। काफ़ी जो बच्चे होते हैं उनकी आईज मिसअलाइंड होती है। ओके, सो एक आंख थोड़ी टेढ़ी होती है या दे आर नॉट, बोथ आईज आर नॉट मूविंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे, इसे हम स्क्विंट कहते हैं। यस, दैट कैन हैपन। यूजुअली
देन आफ्टर दैट वंस द डेवलपमेंट इज कंप्लीट, फिर बाद में जो डिसऑर्डर्स आँख में होते हैं देयर यूजुअली हैपन अराउंड द एज ऑफ 40-45 ईयर्स. ओके. सो दोज पीपल जिनके फैमिली में ग्लोकोमा मतलब आई का प्रेशर बढ़ जाता है, तो उनको ग्लोकोमा की हिस्ट्री होती है, दे ऑल्सो स्टार्ट डेवलपिंग दैट डिसीज बाय अराउंड 30 to 40 years of age. बट उतना फिक्स नहीं होता है, बट वी नीड टू कीप स्क्रीनिंग देम. द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर विच वी फाइंड एज पर्टिकुलर, इट्स नॉट अ डिसऑर्डर बट इट्स लाइक एज रिलेटेड विच इज कॉल्ड कैटरैक्ट. सो दैट यूजुअली स्टार्ट्स अफेक्टिंग पीपल बाय द एज ऑफ for 50 years or so. 50 plus. Okay. So sir, what age people are normally visiting at hospital? Correct. मेरे फील्ड में ऐसा है कि आई गेट पीपल फ्रॉम ऑल एजेस. ओके. सो जैसे हमने बताया, सपोज अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का इंसिडेंस बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दिस कैन आल्सो अफेक्ट द आईज. सो बल्क ऑफ माय पेशेंट्स कम अराउंड लाइक फ्रॉम 35 to 50 plus and above. Those make up the bulk of my patients. इनमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, कैटरैक्ट है, ऑफन आई इन्फेक्शंस आर आल्सो वेरी कॉमन. यस यस यस. अभी के टाइम में मे बी अ कपल ऑफ ईयर्स बिफोर कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ही कॉमनली यूज होते थे. सो कॉन्टैक्ट लेंस जो पहनते थे उनको अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इफ यू आर नॉट पुटिंग द कॉन्टैक्ट लेंस करेक्टली, so sir, little bit details on contact lenses and its uses. Perfect. And literally it is needed, or for whom you can they can use it, and how to take precautions. Correct. So contact lens is basically a lifestyle choice. अगर आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, if you want to have a spectacle free for whatever reasons, cosmetic or some other reasons, so contact lens can be used. Apart from that, दूसरे cosmetic reasons भी है. Some people want to have change the shade of their eyes. Some movie personalities उनको अपने आई का टिंट चेंज करना हो, तो they also wear those colored contact lenses. Okay. So उसके लिए the thing is that you have to be very vigilant about it. You have to take care of contact lenses. उसको आप पहनते हैं तब उसको क्लीन करना है, उसको सोल्यूशन में डिप करके रखना है. काफ़ी कॉन्टैक्ट लेंसेज ऐसे होते हैं विच आर डेली वेयर कॉन्टैक्ट लेंस, तो उससे हमें डेली निकालना पड़ता है, यूज एंड थ्रो करना पड़ता है. अदर लेंसेज आर लॉन्ग टर्म, मतलब हम एक हफ्ता 10-15 days ऑल्सो वी कैन वेयर देम. Okay. But what we have to remember is कि सोते टाइम पे कॉन्टैक्ट लेंसेज you have to remove them. हाँ, that is what I was about to ask you. Yes. How dangerous it is to sleep with eye? It is very dangerous because normally हमारी eyes जो होता है, नॉर्मली हमारे ब्लड जो होता है वो बॉडी में सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है. हमारे आई का आगे का पार्ट जिसे कॉर्निया बोलते हैं, उसमें ब्लड हम हवा से लेते हैं. सो इट अब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. अब आप उसके आगे अगर एक कॉन्टैक्ट लेंस का लेयर लगा देते हैं तो उसका ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. उससे क्या सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? डे टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यू आर ब्लिंकिंग, आप आँख खुली रखते हैं. बट जब आपने आँख बंद कर दी तब आंखों का एयर के साथ कांटेक्ट नेचुरली कम हो गया है, और उसके ऊपर से अगर कांटेक्ट लेंस आपने लगा के रखा है तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इंटरफियरेंस विद ऑक्सीजन डिलीवरी टू द कॉर्निया. ओके. उसकी वजह से आई कैन बिकम रेड, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ पेन व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, एंड इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस आल्सो. सर, ये whatever the lenses the people are using, is it needed one or no, we can ignore it or we can avoid it? A simple question for the people. Correct. No, like I said, it's a lifestyle choice. So spectacles अगर आप पहन रहे हैं, if you are comfortable, that is the best thing because उसमें कोई long term complications नहीं है. A simple question is कि specs अच्छे हैं या lenses अच्छे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. If you are able to take care of it, अगर आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंसेज आर इक्वली गुड. ओके. प्रोवाइडेड यू आर एबल टू मेंटेन द हाइजीन, मेंटेन दैट, यू आर एबल टू मेंटेन अ प्रॉपर क्लीनिंग शेड्यूल, एंड यू आर वेरी मेटिकुलस कि भाई कॉन्टैक्ट लेंस का पीरियड हो गया है तो उसको चेंज करके आप नए ले रहे हैं. सो अगर आप मोटिवेटेड है तो कॉन्टैक्ट लेंसेज आर गुड. इफ यू फील कि उतना केयर आप नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट वेंचर इनटू इट, यूज अ प्लेन स्पेक्टिकल्स. सर, व्हाट इज पावर बढ़ना? आंखों का पावर बढ़ना क्या है और कितना पावर है, तो वो उसके लिए प्रिकॉशंस और क्या मेडिकेशंस? करेक्ट. ओके. सो नॉर्मली जब हमारी आईज डेवलप होती है तो उसकी लेंथ बढ़ती है. आईज का काम ये होता है कि बाहर से आने वाली रोशनी को वो हमारे आंखों के पर्दे यानी कि रेटिना पे फोकस करती है. वहाँ से सिग्नल जाके ब्रेन में पहुँचते हैं जहाँ पे ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है. सो द बेसिक function of the eye is to focus the light coming from outside and sending the signal to the brain.
सो किसी भी लाइट को फोकस करने के लिए पावर चाहिए। सो हमारे जो आंखों का लेंस होता है उसके अंदर पावर होता है एक पर्टिकुलर, आंखों के शेप की वजह से आगे के कॉर्निया है उसका भी एक पावर होता है। सो नॉर्मली ऑल्सो द आई हैज़ अबाउट सम अमाउंट ऑफ पावर। अब जब हमारी आईज में फॉर सम रीजन और दी अदर ये पावर का मिसमैच हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तब हमारी आईज की फोकसिंग एबिलिटी उतनी कम हो जाती है। दैट इज व्हाट वी कॉल इन सिंपल टर्म्स पावर बढ़ना या घटना। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और कब कौन सा पावर है तो क्या मेडिकेशन की जरूरत है? करेक्ट। सो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ विजन डिटीरियरेट होगा मैंने इन अ लॉन्गर टर्म। सो मतलब कोई बच्चा अगर आके बोलता है कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे जो लेटर्स है वो नहीं दिखते हैं, शायद कोई वर्क प्लेस पे है वो बोलता है कि मैं अभी जब व्हेन आई एम वर्किंग आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ हेडेक, आई एम नॉट एबल टू सी क्लियरली, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे पहले किताब यहाँ पे रखता था तो दिखती थी, अब मुझे छोटे छोटे प्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं। सो ऑल दीज आर साइंस विच सेज कि आपके आंखों के पावर में कुछ इम्बैलेंस है। सो फॉर दैट वी डू अ चेकअप, वी सी कि आपके आंखों के पावर कितनी पावर की ज़रूरत है वर्सेस कितना पावर आपके पास ऑलरेडी है। अगर पावर में कुछ इम्बैलेंस है तो देन वी स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग यू स्पेक्टिकल्स या ग्लासेस। दैट इज द एंटायर लॉजिक ऑफ गिविंग यू ग्लासेस टू मेक श्योर योर पावर इज एडिक्वेट टू द अमाउंट दैट यू नीड। और उसके लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग नो मेडिकेशंस एज सच उतना हेल्प नहीं करते हैं। या फॉर सम चिल्ड्रन हु हैव सम डेवलपमेंटल इश्यूज देयर आर अ फ्यू मेडिकेशंस व्हिच कैन डिक्रीज, जो पावर बढ़ने से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, बट इट इज नॉट लाइक दैट वी कैन रिवर्स दोस चेंजेस। तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए वी हैव ग्लासेस लाइक आई सेड। देयर आर अदर एक्सरसाइजेस एंड अदर विजुअल थेरेपीज। सर्जरी इज नॉट नीडेड। सर्जरी इन अ सेंस या पावर के लिए सर्जरीज वी डू विच इज वेरी कॉमन। ओके, सो लेजर सर्जरी जो अभी काफ़ी फेमस है, लेसिक सर्जरी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, those surgeries are for the same thing, for spectacle so at what moment surgery is needed? Normally surgeries again are like a lifestyle choice. So अगर आपको स्पेक्टिकल से इंडिपेंडेंस चाहिए तो सर्जरी इज़ अ गुड ऑप्शन। देर आर सम ऑक्यूपेशंस, जैसे आप आर्मी में हो या आप एयरफोर्स में हो, वहाँ पे हैविंग स्पेक्टिकल्स इज नॉट एन ऑप्शन। तो वहाँ पे इट बिकम्स एन ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट फॉर यू टू गेट अ सर्जरी। But 90% of the individuals will either go for spectacles or contact lenses. So now it's very different league that we are going to ask you. Stress, psychological, behavioral patterns भी आई के पावर बढ़ने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हाउ स्ट्रेस इज अफेक्टिंग द आई प्रॉब्लम्स एंड द यू कैन जस्ट से implications? Correct. Yeah. So I would say it's the other way around. See, आपका daily lifestyle has become too much oriented towards mobile phones या screen usage. So that is going to change your sleep patterns. Disruption in the sleep pattern will cause stress for you in the next day. Like I said, कि night time screen viewing can cause a lot of hormonal imbalances also. Those again can cause alteration in the stress and all. प्लस या वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में स्ट्रेस थोड़ा बढ़ना, एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होना, ऑल दीज कैन कॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेसेस। और इवन द पर्सन हु इज इन डिप्रेशन कैन हैव आई प्रॉब्लम, और इट कैन बी दैट इज नॉट रिलेटेड? Basically no. Okay. Psychological issues are not related to... Psychological issues per se will not cause any problems with the eye or in the eye power. Because what as a general person I am asking, it is related to brain. Correct. So eyes are near to brain and all that. Yeah, eyes are in fact the window to the brain. Yes. Like that, yes. So how it could affect that if we are in lot of tension or stress and all that, and people are saying that इतना टेंशन लेगा तो सर दुखेगा, सर दुखने मतलब क्या, तो आंखों के वेन्स को प्रॉब्लम आएगा, कानों के वेन्स को प्रॉब्लम आएगा. हाउ इट इज रिलेटेड? सो इट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड. अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो यू माइट हैव हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कैन आल्सो हैपन. So उसके all these can cause effect on the दूसरे भाई है जो उसको तकलीफ दे सकते हैं. Exactly, yes. That is the so direct relation नहीं है, but indirectly काफी सारी चीजें हैं जो इनफैक्ट आईज को. So we can say eyes are so much gifted कि बाकी सब चीजें उससे रिलेटेड नहीं होती है, बट कहीं ना कहीं हमें प्रिकॉशन लेते लेते ये ध्यान में रखना है कि ये सब चीजों के वजह से अपने आईज को प्रॉब्लम ना आए. Absolutely, very true. So this is what we can say or describe the eyes. So sir, now we can just talk about at what age we should think that कि अब ये एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं करता. मैं अभी अगर 100 लोगों को पूछूं
तो हार्डली 3-4 लोग आंखों की एक्सरसाइज करते हैं बचाने के लिए। राइट। तो एक्सरसाइज कौन सी जनरल एक कॉमन एक्सरसाइज कौन सी है ताकि लॉन्गर रन में अपनी आईज अच्छी हो? सो आई एक्सरसाइजेज हम यूजुअली प्रिस्क्राइब जो बताते हैं पेशेंट्स को कि अगर आपका स्क्रीन यूजेज 4 से 5 घंटे से ज़्यादा है ऑन अ डे, ईच डे इफ यू आर यूजिंग स्क्रीन फॉर मोर देन 5 hours अ डे, तो एक्सरसाइज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड एक्सरसाइज अगर आप करते भी हैं तो भी देर इज नो हार्म इन डूइंग इट, क्योंकि अभी यू नो विद द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल व्हिच वी आर हैविंग, सम टाइम और द अदर वी आर गोइंग टू हैव आई प्रॉब्लम्स, सो इट इज ऑलवेज बेटर कि हम प्रोएक्टिवली एक्सरसाइजेज शुरू कर ही दें। देयर इज नो हार्म इन इट, इट इज सो गोइंग टू बी क्लोजिंग आईज आल्सो वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज? यस, यू कैन डू दैट। ओके, मतलब just meditate and all. Yeah, correct. Okay. But what we recommend is, like I said, कि वो 20-20-20 वाली जो exercise है, Okay. after 20 minutes of work, take a break for 20 seconds, try to look 20 feet away. That one exercise is like जो बोलते हैं रामबाण इलाज. So Okay. you know it can relieve all kinds of eye strains. उसमें आपको कोई extra medicines डालने की जरूरत नहीं है. Even if it is not possible for you to massage your eyes warm water में, और doing this exercise simply also. और बहुत से लोग कहते हैं कि ठंडे पानी से 3-4 बार आप लोग दिन में कर सकते हो। That is also one good thing. Yes, we can do that. Okay. So कभी बाल अटकना आंखों में, या कचरा बहुत बारीक कचरा जाता है जो निकल नहीं सकते, दिखते नहीं है। Correct. बहुत से बाल वाल तो लोग निकाल लेते हैं रुमाल से, हैंकरचीफ से एंड ऑल दैट। तो सर हाउ इट इज अफेक्टिंग एंड एट व्हाट पॉइंट वी शुड सी द डॉक्टर? करेक्ट। सो या इट इज़ वेरी कॉमन, छोटे बच्चों से लेके बड़ों में कभी भी इट कैन हैपन। फर्स्ट थिंग जो सबसे पहले आपको करना है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आंख में अगर कुछ चुभ रहा है, तो फर्स्ट थिंग विच वी शुड डू, वी शुड नॉट रब दी आई। हमें आंख को रब नहीं करना है। द मोमेंट आप आई रब करेंगे, शायद वो कचरा और अंदर चला जाएगा, या इट विल गो टू सम प्लेस जहाँ से वो फिर वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। सो जो हम चीज सबसे पहले करते हैं वो हमें नहीं करनी है। नेवर रब योर आईज। फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज जस्ट टेक अ क्लीन वाटर, put your eyes, or you know just dip your eyes in that clean water container, and blink rapidly for 5, 10, 15 times. Some people are not having patience. वो उसके बाद भी बोलते हैं कि बहुत अटक है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। Correct. So at what point we should see the doctor then? Yes. So after doing this, अगर आपने रब नहीं किया, आपने पानी डाला और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, then you should immediately consult your doctor. Because I remember बचपन में मेरे छोटे भाई को मतलब चींटी अंदर चली गई थी। Okay. एंड उसके 3-4 जो पैर थे वो आसपास फैल गए थे और चिपक गए थे अंदर। Correct. Yes. तो इमीडिएटली fortunately we had eye specialist downstairs only. Right. So he came on Sunday. Okay. He came from home and he took out the solution and all that and cleaned that. Correct. So हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बहुत immediate होता है। तो कभी कभी ऐसा भी कोई एक प्रिकॉशनरी कि भाई बहुत जल्दी कुछ जरूरी है, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? What we do is हम लोग एक वॉश देते हैं, सलाइन वॉश जैसा हम बोलते हैं, कि क्लीन वाटर लेके हम एक जेट आई में डायरेक्ट करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से फिजिकली वो वाटर के जेट से जितना कचरा है वो अपने आप निकल जा सके। ओके, वी कैन डू दैट, बट वो होम रेमेडी करना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे जिससे। सो व्हाट प्रिकॉशन यू शुड कीप कॉटन और समथिंग लाइक दैट? और जब किसी के यहाँ से अंदर से खून भी निकलता है, करेक्ट, यस, तो एक ऐसे पर्सन थे जिनके मतलब चींटी काटी थी, तो अंदर जो व्हाइट पोर्शन होता है वहां से हल्का सा पूरा ऐसा फुंसी जैसा हो गया था। सो दैट क्रिएटेड मीनेस, मतलब वो बहुत ज्यादा दुख रहा था उसको। तो उस वक्त कॉटन रखना चाहिए या गीला कपड़ा रखना चाहिए, ऐसा कुछ? करेक्ट, या सो आई वॉश करने के बाद अगर ये प्रॉब्लम जैसा आपने बताया अगर वो हो रहा है तो यस यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज विद कॉटन पैड, उसको ज्यादा प्रेस नहीं करना है, एंड देन इमीडिएटली यू गो एंड सीक मेडिकल अटेंशन। ओके। और अगर थोड़ा कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो शायद एक आप कॉटन पे आइस या ऐसा कुछ रख के अप्लाई भी कर सकते हैं, बट यू शुड नॉट प्रेस एनीथिंग या उसको अंदर दबाना नहीं है। दैट वी हैव टू टेक। सो सर 3 to 4 what not to do with your eyes? Yes, in one list you can just say quickly. First of all I would say digital eye strain, अगर आपका if your computer usage is more than 6 hours a day, don't rub your eyes. Rubbing can cause a lot of irritation. So gentle massage कीजिए या 20-20-20 rule follow कीजिए. Secondly and most importantly, do not put any over the counter medications which is prescribed by the pharmacist in your eyes. This is most important because काफी सारे केसेस सही दवाई की वजह से गलत दवाई डाल के आंख में आते हैं, उससे ज्यादा हानि होती है। And that too we can just say innocently. Yes, मतलब innocently. उनकी भी गलती नहीं होती है फार्मासिस्ट, क्योंकि कस्टमर को चाहिए होता है। फार्मासिस्ट इज गिविंग दैट वेरी इनोसेंटली। करेक्ट। सो दैट कैन बी अ डेंजरस वन। करेक्ट। सो मतलब दैट इज व्हाट कि हाफ मेडिकेशन इज मोर डेंजरस देन द फुल मेडिकेशन। सो अगर प्रॉब्लम डायग्नोस के बिना इफ वी आर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट, दैट कैन हैव अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। ओके।
Then thirdly, what I would suggest is not to do is contact lens अगर आप पहन रहे हैं, if you think that you are not able to take care of it regularly, you are not able to clean it, then please switch over to a spectacles from a contact lens. Now very simple question again of the people that wearing glasses, जो common glasses होते हैं, Yes. जो sun glasses या फिर दोपहर को या शाम को नाइट ग्लासेस भी ड्राइविंग के वक्त. Correct. So can you just put light on this? Which type of glasses we can course. wear? Yes. So नॉर्मली ग्लासेस काफ़ी लोग जिनको एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, जो लोग बाहर जाते हैं, यू नो व्हेन दे आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ सनलाइट, फॉर देम व्हाइल दे आर ड्राइविंग इट कैन बी वेरी कंफर्टेबल फॉर देम. अगर वो ग्लासेस जिसमें शेड्स आते हैं वो अगर दे कैन यूज इट. इफ़ यू हैव नंबर्स, अगर आपको चश्मे के नंबर भी हैं एंड इफ़ यू हैव टू वर्क आउटडोर्स, तो देर आर फोटोक्रोमिक ग्लासेस. सनलाइट में आप बाहर जाएंगे तो वो थोड़े डार्कन आउट हो जाएंगे, तो दोज कैन बी हेल्पफुल. सो वो सन शेड्स का भी काम करेंगे और रूटीन आई ग्लासेस का भी काम करेंगे. Okay. Then for computer people who are doing a lot of computer usage, उनमें आगे एक blue color का tinting आता है. So blue tinted glasses are there. To a certain extent it can help relieve the eye strain. Okay. But I would say कि उसे हम cautiously use करना चाहिए. It is not a medicine. ऐसा नहीं है कि आपने blue color के glass बना लिया तो आप 10-15 घंटे screen देखेंगे तो कोई problem नहीं होगा. Okay. But yeah, it helps a little bit. So उसमें eye strain होने से थोड़ा बहुत आपको relief रहेगा. Okay, wonderful. So there is a one myth, sir, that कि चश्मा पहनो तो नंबर बढ़ जाएंगे, पहन के रखो तो कम भी हो जाएंगे. Is that relatable? In few cases it is there, but honestly speaking चश्मे के नंबर है वो they are something which is mostly 90% is genetically determined. Okay. So आपके पेरेंट्स को कितने नंबर थे, आपको अगर और कोई आई डिसऑर्डर्स है कि नहीं, इन सब से डिटरमिन होता है कि आपका चश्मे का नंबर मोर और लेस कितना होगा. बट या विथ एज, विथ सम कैटरैक्ट या ऐसा कुछ हो तो उसमें आपके नंबर प्लस और माइनस हो सकते हैं. इट कैन मतलब इज इट पॉसिबल कि हम लोग अगर समझो एक पर्सन है, 16 साल का बच्चा है, 16 साल का टीन है, वो चश्मा पहनता है तो ओवर द ईयर जब वो 8-10 साल पहन लेता है तो उसके नंबर कम हो सकता है. इज इट पॉसिबल? नो, ऐसा नहीं है कि आप चश्मा पहनेंगे तो नंबर कम्प्लीटली चला जाएगा. इट इज़ नॉट देयर. बट वेयरिंग ग्लासेस इज बेनिफिशियल इन द सेंस कि वो पहनने से आपकी क्वालिटी ऑफ विजन बहुत इंप्रूव होगी. ओके. अगर आप नहीं पहनते हैं तो योर आइज विल कंटिन्यूसली ट्राइंग टू कीप ऑन स्ट्रेनिंग और उसकी वजह से नंबर्स में काफ़ी सारा फ्लक्चुएशन आ सकता है. ओके. इफ़ यू आर वेयरिंग दोस देन आई का डेवलपमेंट और साथ साथ में नंबर का स्टेबिलाइजेशन, चश्मे का पावर का स्टेबिलाइजेशन है, दैट हैपेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. ओके सर, एक सिंपल क्वेश्चन पब्लिक के भी रहता है बहुत से बार कि जैसे ही कोई व्यू है, हम जैसे आंखें मींचते हैं तो क्लियर दिखती है. सो व्हाट इज दैट? सो इफ़ यू हैव, अगर आपको चश्मे का पावर है हाँ. और आप देख रहे हैं नॉर्मली और आपको धुंधला दिख रहा है, तो दिस इज लाइक द आई ट्राइंग टू फोकस. हम कोई भी कैमरा आपने देखा होगा, लेंस जब आप वो प्रेस करते एक शटर होता है, वो क्लिक होता है. सो व्हेन यू ट्राई टू क्लोज इट, थोड़ा कम करते हैं तो आई की फोकसिंग एबिलिटी बढ़ जाती है. सो नॉर्मली जिनको पावर होगा वो लोग आपने देखा होगा थोड़ी आंख थोड़ी सी हल्की सी बंद करके ऐसे देखेंगे तो दे आर एबल टू सी बेटर. यस. बट वो आप कंटिन्यूसली नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर उतना ज्यादा करेंगे तो यू विल हैव. Even I have seen one of the glasses Correct. That came from that time in 2010. One of our trainer had brought that from London. All right. It was just like that Google Eye type था. Correct. वो पहनने के बाद उसमें holes थे. It was not spectacle. It was just like holes in a one screen. वो holes शायद आपके आंखों को फोकस करवा रहे वो लेंस की तरफ. और उसमें से बहुत क्लियर दिख रहा था. तो इट वाज जस्ट लाइक एक्सरसाइज स्पेक्टेकल आल्सो. आई सी. सो इज इट प्रिस्क्राइबल फॉर द पेशेंट और समथिंग? एक्सरसाइजिंग गॉगल्स इन द सेंस नहीं, हमारे पास एक्सरसाइज की थेरेपीज होती है. दोज आर प्रूवन, बट द गॉगल्स का कितना टू व्हाट एक्सटेंट आई थिंक, बिकॉज़ आई हैव सीन दैट बिफोर 10-12 इयर्स. करेक्ट. उसमें कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट हैविंग होल्स. ऑलराइट. और जैसे हम लोग देखते हैं तो वो होल्स अपने को फोर्स करते थे. वो आंखें मिचकाते जब होते ना, वो नेचुरल वे में हो रहा था. इट वाज सीन बिफोर इन 2012-13. ऑलराइट. So that I wanted to ask. Sir, any case study that you want to share from your hospital or any patient that has miraculous eyes saved by you, or anything happened but it was saved or something? Any case studies? Correct. So जैसे there is one interesting case which I would like to share. So हमारे हॉस्पिटल में it was I think around one year ago this happened. रात को one lady had come with complaint of excessive eye pain. उसकी आंखें, दोनों आंखें बहुत रेड हो गई थी. She was having a lot of trouble and there was a lot of swelling around the eyes also.
what had happened is कि वो ड्रॉप्स यूज़ करती थी बट फॉर सम रीज़न और द अदर उसके जो ड्रॉप्स थे वो एक्सपायर हो गए थे एंड शी वॉज पुटिंग दोज ड्रॉप्स इन द आईज. शी वॉज ऑल्सो वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज. सो वाई आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस केस स्टडी इज बिकॉज हमने जो डिस्कस किया था कॉन्टैक्ट लेंसेज और ड्रॉप्स, सो इसमें एक कॉम्बिनेशन है. एक तो उसने जो कॉन्टैक्ट लेंसेज थे वो उसके बहुत स्क्रैच हो गए थे, उसने प्रॉपर क्लीन नहीं किया था एंड शी वॉज वेयरिंग दोज कॉन्टैक्ट लेंसेज. सो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा था. साथ साथ में द ड्रॉप्स विच शी वॉज यूजिंग वर नॉट क्लीन, दे वर नॉट स्टेराइल एंड वॉट शी वॉज यूजिंग वॉज नॉट नीडेड फॉर हर. सो इस दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन सीइंग. उसको दिन में भी दिखना बहुत कम हो गया था. जो आंखों का आगे का पार्ट होता है इट हैड बिकम वेरी हेजी क्योंकि आंखें की स्किन जो थी वो पूरी ओपेक हो गई थी. सो इट वाज लाइक एन आई इन्फेक्शन व्हिच वाज बीइंग कॉज्ड बाय improper use of contact lens and improper use of eye medications. Okay. So she had come to us and she had gone to 2 or 3 places और वहाँ पे हर उसको काफ़ी सारे medications अलग अलग दिए हुए थे. Then we started treating her. The first thing which we did is we stopped all her medications which she was using previously. Contact lenses उसको immediately remove करने के लिए बताया. And we gave her medications and within 1 week what problem she was having before, within 1 week she got a very good clear vision and she was very happy. So why I want to highlight this case study is because आप अगर proper care नहीं करते हैं तो वही चीज़ जो आपको मदद करने चाहिए वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है. जो कम चीज़ों में हो सकती है वो बहुत exactly yes. So we did a very intensive therapy session for her. We taught her contact lens wearing, how to care for contact lenses, what all precautions we should take while you are wearing them, while you are removing them. एंड वी ऑल्सो टोल्ड हर कि ड्रॉप्स जो है वो रैंडमली नहीं आँख में डालने हैं. यू हैव टू हैव अ प्रॉपर शेड्यूल. उसकी भी ड्रॉप्स की भी केयर, देयर इज अ वे ऑफ पुटिंग द ड्रॉप्स ऑल्सो बिकॉज अगर आप वो ड्रॉप क्लीनली नहीं डालते हैं, कंटेनर जो है वो अगर कंटेमिनेट हो जाता है तो वो पूरा जो सैंपल है द ड्रॉप का, इट इज अफेक्टिंग द एंटायर सैंपल एंड दैट इन्फेक्टेड थिंग यू आर पुटिंग इनसाइड योर आई. सो सर, व्हाट मंत्रास वुड यू लाइक टू गिव टू टुडेज यूथ स्पेशली एंड द टीन्स, या फिर जो बहुत मतलब यंग बच्चे, आज 5 से 10 साल के बच्चे जो है, पेरेंट्स बहुत हैप्पीली बोलते हैं कि दे आर यूजिंग मोबाइल एंड दिस एंड दैट. करेक्ट. लेकिन उसकी डार्क साइड भी है. सो डार्क साइड नहीं होनी चाहिए, इसलिए डार्क साइड को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? करेक्ट. सो या पहले तो वही कि आँख तो हमारे, जैसे हम बोलते हैं कि आँख हमारे बॉडी का एक अनमोल रतन है. तो वाई वी कॉल इट लाइक दैट बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू इवन डू योर 5 minutes ऑफ वर्क व्हेन योर आई साइट इज़ नॉट गुड. So taking care of your eyes is extremely important. और वो भी हम जो बोलते हैं कि the mind doesn't know or the eyes don't see what the mind doesn't know. So you know your eyes as the instrument, वो एक tool है जिससे आप बाहर के world के साथ interact करते हैं. So it's like eye and mind are like so closely linked. जो आपको दिमाग में मालूम नहीं है वो आंखों के सामने होगा तो भी आपको नहीं पता चलेगा. It is like that. So yes, eyes are very valuable. You should take care of them. तो एक गाना याद आता है जैसे पुराना, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है. तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, मेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया है. इट्स ऑल अबाउट आईज एंड इफ आईज आर देयर, विजन इज देयर, एंड इफ विजन इज देयर डेफिनेटली वी कैन एंजॉय द लाइफ. वेरी ट्रू. सो टुडे वी हैव पुट इनसाइट ऑन मेनी इश्यूज रिलेटेड टू आईज, हाउ टू टेक केयर ऑफ, बिकॉज आंखें है तो दुनिया है, जैसे जान है तो जहान है, वैसे आंखें है तो दुनिया है. सो ऑल प्रिकॉशंस शुड बी टेकन. एक चीज़ तो मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, एक बार का आप होटल का खर्चा बाजू में रखिए और साल में एक बार, मैं तो कहूँगा 6 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाइए, अपनी आंखें रेगुलर चेकअप कराइए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकलने से अच्छा और रोने से अच्छा है कि अभी हम लोग कुछ प्रिकॉशन ले सके. एंड इट इज़ वेरी वेरी ट्रू. मतलब अपना, जैसे सर ने कहा है कि अपनी बॉडी टेम्पल है, तो वो टेम्पल अभी जो बाहर की दुनिया है वो ब्यूटीफुल दुनिया देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, लोगों को देखने के लिए, फिल्में देखने के लिए, आपको जो चीज़ें पसंद है ट्रैवलिंग में वो देखने के लिए आंखें इज़ इम्पॉर्टेंट. और कहीं ना कहीं लोग, ऐसा देखा गया है कि आंखों को बहुत कम लोग प्रिकॉशन लेते हैं. दे आर टेकिंग केयर ऑफ, जो सवेरे सवेरे ठंडे पानी से आंखें धोना, ये सब चीज़ें बहुत कम लोग करते हैं. सर हैज़ पुट वेरी नाइस insightful talks on this, and he has maintained that rapport to just say what things are needed to maintain your eyes and vision very clear,
taking precautions and taking right food, taking breaks between the screen time and all that, छोटा सा चीज़ करिए और अपने आँखों को बचाइए। आँखें होगी तभी आप दुनिया देख सकोगे, और दुनिया देख सकोगे तभी आपको लगेगा कि यस वी आर लीड ऑन दिस अर्थ। तो यही गाना हमेशा याद रखना कि मेरे आँखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड सेइंग ऑल अबाउट द आइज एंड द प्रिकॉशन एंड द सॉल्यूशंस। एंड जैसे ही हम लोगों को पता है कि न्यू वर्जन ऑफ यू, जियो नई ज़िंदगी, तो आँखों को बचाइए और ज़िंदगी को देखिए, आसपास की चीज़ों को देखिए। थैंक यू वेरी मच।